मैं तो चाहता हूं कि वो यहीं अपना आ करके अपना रैन बसेरा बना ले। उनके रैन बसेरा बनने से इंतज़ार कर रहे समय का चुनाव आएगा और इनका ऐसा खटिया खड़ा करेगा। वो जो कर रहे हैं ऐसे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के कारण नमस्कार, डीएनए न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इनकी बाजपेयी। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। जी हां, बीजेपी ने अपना अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी को बनाया है, आप सभी जानते हैं। और इस बारे में वरिष्ठ नेता श्याम रजक का क्या कहना है, आप भी सुने। कोई दल अपने यहाँ किसी को अध्यक्ष या पदाधिकारी बनाता है तो वह सोच करके बनाता है कि उनके माध्यम से हम दल को और मजबूत स्थापित करने का काम करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता है, दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों, भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों का शोषण, अमीरों को लाभ, शिक्षा की अस्त व्यस्तता, निजीकरण, दलित, अति पिछड़ा, छात्रों को जो लोग बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों के कारण देश की जनता और बिहार की जनता चुप रहने वाली नहीं है। 2024 आने दीजिए, समय इंतज़ार कीजिए, समय पर उनका इलाज बिहार की जनता कर देगी। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ, 1977 में भी लोग समझते थे कि कुछ होगा। कोई कहते थे कि इन लोगों के पास तो कोई नेता ही नहीं है। लेकिन जब जनता ने पलटी किया, मोरारजी देसाई को सारे सांसदों ने चुना और वो प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब पूरी जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर आक्रांत थी, वीपी सिंह के नाम से चुनाव नहीं हुआ था। जनता ने फैसला किया और सांसदों ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो 77 और 89 के हालात से बदतर आज देश की स्थिति हो गई है। बिहार उससे अछूता नहीं। बिहार में मनरेगा का सवाल हो, केंद्रीय योजनाओं का सवाल हो, सारे चीज़ों में राशियाँ कटौती करने का काम कर रही है। बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्ति जो मिलता था, जगजीवन राम आवासीय अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि ये देश बड़े पूंजीपतियों के हाथ में रह जाए? बड़े पूंजीपति जैसा चाहें वो सही हम करें? तो बिहार की जनता किसी के आने जाने का इंतज़ार नहीं करेगी। इंतज़ार कर रहे समय का चुनाव आएगा और इनका ऐसा खटिया खड़ा करेगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। को अमित शाह, बिहार का नाम ही है बिहार। बिहार मतलब कि लोग बिहार करने आते हैं। या एक से एक क्षेत्र है जहाँ लोग आ करके दर्शन भी करते हैं, परिदर्शन भी करते हैं। तो बिहार आए लोग, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ अगर अच्छी नीयत से लोग आते हैं तो वो बड़े से बड़े शख्सियत बन जाते हैं। बुरी नीयत से आते हैं तो उनकी पटकनी लग जाती है और फिर वो उठने की स्थिति में नहीं रहते हैं। ये बिहार का हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। और अमित शाह जिस नीयत से आते हैं, आ रहे हैं, वो नीयत बिहार की जनता एहसास कर रही है। उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहूँगा और आ जाए, जितना आएंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे और बिहार की जनता उतना ज़्यादा आक्रोशित होगी। वो जितना है, मैं तो चाहता हूँ कि वो यहीं अपना आ करके अपना रैन बसेरा बना ले। उनके रैन बसेरा बनने से बिहार की जनता और विपक्षी ताकतें और मजबूत होगी। सुना आपने श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बिहार का अर्थ ये है कि लोग बिहार करने आते हैं, यानी बिहार में लोग घूमने फिरने आते हैं और वहां पे उनकी शासन सत्ता नहीं बन जाती। उन्होंने 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 2024 के आम चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की सरकार बिहार से नहीं बनेगी। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के हित के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो
छात्रवृत्ति योजना मिल रही थी उसको भी बंद करवा दिया गया है। और जो मोदी सरकार है वो अमीरों के लिए काम करती है, ना कि गरीबों के लिए। गरीब तबके के लोगों के लिए उनका साफ कहना है कि गरीब तबके के लोगों के लिए मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रही। तो श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, अगर अभी तक आपने DND न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस खबर में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।